राजस्थान के जलोर इलाके से एक हादसा जो है वो पेश आया है। वो क्या हादसा है आपको बताएंगे। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताएंगे कि वहां पर 9 साल का बच्चा, जी बिल्कुल 9 साल का बच्चा जो SC था या ST था, वो किसने डिफाइन किया? स्कूल की टीचर ने। जी बिल्कुल, वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की गई और उसे पीटा गया और उसे मारा गया और उनकी डेथ हो गई। यह हादसा जो है राजस्थान के जलोर इलाके से पेश आया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जा रहा है। उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। जब बातचीत करेंगे जी, रास्ता बंद कर दिया जाए। जी क्या कहना चाहेंगे सर, जो हादसा वहाँ पे पेश आया राजस्थान? आज के विषय पे हम लोग यही कहेंगे कि हमें मनुवादियों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। अब जब 70 साल हो गए संविधान को लिखे हुए और इम्प्लीमेंट किए हुए, और इस खासकर इस बीजेपी की सरकार में हम लोगों के ऊपर ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं हमारे ऊपर। और आज ये जात पात के ऊपर इस बच्चे को देखिए आप कि मार दिया गया है बिल्कुल। और ऐसे ही जुल्म आपको आरसपुरा में हो रहा है। हमारे आज 2 महीने हो गए, एक वहाँ पे ज़मीन पे झगड़ा डाला हुआ है कुछ लोगों ने, मनुवादियों ने, और वहाँ पे झगड़ा इस बात पे है कि वो उनको मारने पे तुले हुए हैं। ये नहीं है कि ये राजस्थान में हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर क्या, मध्य प्रदेश क्या, बिहार क्या, पटना क्या, सब जगह ऐसे केस हो रहे हैं ये। और हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, आदिवासी, मनियाटियों को हमको आज़ादी चाहिए, क्योंकि जो आपका आज़ादी का जश्न मनाया गया ये फैक्टिशियस है बिल्कुल आज़ादी। हम कहते हैं अगर अंग्रेज़ों के टाइम में हमारे ऊपर जुल्म कम होते थे, आज जुल्म ज़्यादा हमारे ऊपर बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से हम LG से भी ये कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने आरसपुरा में अभी केस पेंडिंग रखा हुआ है, कितने उनके ऊपर जुल्म हो रहा है वहाँ आरसपुरा के अंदर बगोवाली में। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें एक ही बात चाहिए, आज़ादी चाहिए देश के अंदर पूरे। हम शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वर्ग, OBC सबको ये वर्ग को जुल्म कर रहे हैं। और आपने देखा होगा देश आगे बढ़ रहा है और ऐसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है राजस्थान में देखी जा रही है। आपने देखा होगा यूपी में हाथरस कांड था। हाथरस कांड के अंदर निर्भया को मार दिया गया और रात को जला दिया गया पेट्रोल छिड़कर, एक चीफ मिनिस्टर के होते हुए, और वो उसको रात को जला दिया गया था। और वो केस कहाँ है, दबा देंगे। अब ये भी बात है कि जब आएगी, अब इसको मैं तो कहता हूँ कि अगर इसको हम शर्म फांसी देनी चाहिए इस आदमी को जिसने ये किया हुआ है। तो हम आपके मीडिया से हम धन्यवादी हैं आपका कि आप लोग हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ MLA कोई नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, बहुत से पिछड़े लोग हम आप लोग सभी। तो इसलिए जात पात के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसको बंद करना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज मेरा नाम रमेश सरमाल है, मैं दलित शोषण मुक्ति मंच का अध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर का। आज कई ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया है। जलोर राजस्थान के अंदर एक 9 साल के बच्चे को घड़ा छूने से उसको टीचर ने मार के पीट के मार डाला। और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, किसी एक सरकार का कसूर नहीं, ये पूरी व्यवस्था का कसूर है। क्या वो टीचर अपर कास्ट की थी तभी ऐसा किया गया उसने? बिल्कुल वो अपर कास्ट का था, इसीलिए उसने ऐसा किया, क्योंकि छू लेने से, घड़े को छू लेने से ही जो है वो उसको पीट के मार डाला, जो कि मानवता के अगेंस्ट है। और हम आज भारतीय सरकार को, जो इस वक्त प्रेजेंट में जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो और राजस्थान के अंदर जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी को हो, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या ये मनुवाद, हिंदुत्व, ये हिंदुओं के नाम पर हमारे साथ यही जुल्म होता रहेगा? और जो हिंदूवाद को जो आप बढ़ावा दे रहे हैं, क्या उसके अंदर हमारी यही पोजीशन होगी कि हमें मार के पीट के जो अब मार दिया जाएगा? तो मैं यही आपके माध्यम से धन्यवाद करते हुए जो आपके माध्यम से आगे पहुंचाना चाहते हैं कि मग्गोवालिया के केस को जम्मू कश्मीर की सरकार सही ढंग से टेकअप करे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये हमारा मेमोरेंडम सबमिट करे कि हमारे साथ इस तरह के जुल्म जो अब देश भर में बंद किए जाए। मैं वही ऑल वॉक्स ऑफ पीपल टुगेदर इकट्ठे होके हम मरकज़ी सरकार, रियासती सरकारों को ये ताकीद करना चाहते हैं
कि जो भी सिलसिला जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है और ख़ासकर ओबीसी, ओएससी, मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैनिस जो भी हैं उनको ये निशाना बनाया जा रहा है और जो डिस्पेरिटी है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और उसमें बहुत सी कैजुअल्टी भी हो चुकी हैं। इसलिए हम ऑल वॉक्स ऑफ पीपल टुगेदर प्रोटेस्ट करते हैं और इस चीज़ को प्रोपोगेट करते हैं और जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं इस वक्त उनको हम अपील करते हैं कि जो भी ये चीज़ है, जो रिसेंट जो इस वक्त बच्चे का कत्ल किया गया है एक किस्म का, उस टीचर्स को और जो कंसर्न हैं उनको स्पेशल जुडिशियल ट्राई करके उनको बिल्कुल सरफेस करके ओपनली उनको एग्जीक्यूट किया जाए ताकि आइंदा के लिए इस किस्म की भी कोई वारदात ना हो। जय हिंद। क्या लगता है आपको ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन राजस्थान में देखा गया है तो अदर स्टेट्स में भी दिखा ही जाएगा? राजस्थान में क्या है, पिछले साल आपने देखा यूपी में जो हादसे की वारदात हुई, रात को ही उस बच्ची किसके साथ जबर जिना करके उसको रात को ही जला दिया गया और उसके पेरेंट्स को पुलिस कैद में रखा गया और जर्नलिस्ट से किसी भी किस्म की जो न्यूज़ एजेंसी थी उससे मिलने की बिल्कुल हिदायत नहीं थी और वो हम बिल्कुल शरेआम नेट पर देख रहे थे। और भी ऐसी कुछ वारदातें हुई हैं। इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन है ऑफ इंडिया उनको और LG-Z के गवर्नर को ताकीद करता हूँ और वार्न करता हूँ स्टेट से कि इस चीज़ का बिल्कुल इमीडिएट जुडिशियल ट्रायल करके इस पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम वही ऑल वॉक्स ऑफ पीपल हम सड़कों पर उतर जाएंगे और इनकी जो जिंदगी है, जो ये कुर्सियों पर बैठे हैं, इनको उतार के हम नीचे करेंगे बाहर। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार आई है तो क्या लगता है आपको कि दूसरी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं देखा जाएगा? बीजेपी सरकार में ऐसा ज्यादा क्यों हो रहा है? मुस्लिम्स पर लाइंचिंग क्यों हो रहा है? सिखों पर क्यों डिस्पेरिटी होगी? अपने ओसीज पर क्यों डिस्पेरिटी हो रही है? उनको निशाना क्यों बना जा रहा है 2013 के बाद? यह अक्सर देखने में आया है और सरफेस है। कल मोदी साहब, कल प्रेसिडेंट वहाँ से ऐलान करते हैं कि हम आज़ादी का जश्न बनाएंगे, हम करप्शन को दूर करेंगे, हम सब मिलके इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। ठीक है, हम इसकी तामीर और तरक्की के लिए आज तक काम करते रहे और काम करते रहेंगे। वी आर दी ओरिजिनल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ डिस्पेरिटी हो और जब इनको वोट लेनी हो तो ये आप बोलेंगे आप हिंदू हमारे एक ही कम्युनिटी है और जब हम अपने हक की बात करें, असलियत की बात करें तो फिर हमें कहा जाए नहीं आप ओबीसी हैं, आप दूसरी कास्ट के हैं। ये बात आगे चलने वाली नहीं है। अब जो नौजवान है, जो अवाम है, वो पढ़ा लिखा है, वो हम सब देख रहे हैं। इसलिए आज हम इनको जो डिग्निटरीज जो हैं मरकजी सरकार, रियासती सरकार में बैठे हुए हैं, उनको इस बात पर नोटिस लेकर जो राजस्थान का रिसेंट केस है, जो अरसपुरा का बोगोवाली केस है, उसमें एक्शन होना चाहिए। जिस प्रकार से ये हादसा जो है राजस्थान में पेश आया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, तो आगे भी ये खत्म होगा या फिर देखने को ही मिलता जाएगा? अगर सरकार अपनी लिव कॉन्शियस से, जिंदा ज़मीर से ये अगर इस पर काम करेगी, उस कल्प्रिट्स को शरेआम फांसी दी जाएगी अगर अंडर ट्रायल रेगुलर करके, तो मैं बोलता हूँ ये जो हमारा इंडिया है, जिसको हम ग्रेट इंडिया बोलते थे, जिसको हमने तामीर और तरक्की के लिए हमने कई शहादतें दी, आगे भी दे रहे हैं और इसको बनाने के लिए हम काम करेंगे और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टीचर और गुरु का रिश्ता अटूट होता है। एक टीचर जो हमेशा शिष्य को प्रेम की भावना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। एक टीचर जो हमेशा शिष्य को ये सिखाता है कि भेदभाव ना किया जाए, और वहीं पे राजस्थान में ये देखने को मिला किस प्रकार से एक 9 साल के बच्चे को पानी पीने से रोका गया और फिर घड़े को हाथ लगाने से या उसे मारा गया और इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। लेकिन अभी तक कोई एक्शन जो है वो टीचर पे नहीं लिया गया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो कल आज़ादी का 75 साल पूरा हो चुका है, लेकिन ये किस प्रकार की आज़ादी है जहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? क्यों? आखिरकार क्यों? क्या
उन लोगों को आज़ादी का हक नहीं है? क्या उन लोगों को जीने का हक नहीं है? आखिरकार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों? कब खत्म होगा ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? खत्म होगा या नहीं होगा? क्या ऐसे हादसे जो है वो हर दिन, हर साल, हर महीने देखने को मिलेंगे? कमेंट करके अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। देखते रहिए TVN नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन गोपाल।